प्रभु ने तुम्हें खुला छोड़ दिया है। तुम जो मन आता है वो करते हो। पर मेरे भाई बहनों, हम खुद को जांचते नहीं हैं, हम खुद को देखते नहीं हैं। मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, कहाँ कौन सा पाप मुझे मार रहा है, कौन सा पाप मुझे डुबा रहा है, ये खुद को हम जांच नहीं रहे हैं। पर आज हम वचन और प्रार्थना संगति बहुत गहराई से करने पाएंगे। परमेश्वर जरूर हमारे दिलों को बदल के रख देगा। आज मेरे साथ प्रार्थना में जरूर बने रहें। अगर आप पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर जरूर हमारे साथ प्रभु की संगति को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 31 और 32 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। क्या आपने कभी अपने हृदय का सच में परीक्षण किया है? खुद को देखे हो कि नहीं? खुद को जांचते हो कि नहीं? खुद के अंदर झांक कर कभी देखे हो क्या? क्या आपने ईमानदारी से स्वयं से पूछा है, क्या मेरा विश्वास परमेश्वर को खुशी देता है? क्या मैं सच में प्रभु को खुश कर पा रहा हूँ? क्या मैं एक विश्वास योग्य विश्वासी के रूप में जी रहा हूँ? कैसा जी रहा हूँ मैं? क्या मैं अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के राज्य को पहले रखता हूँ कि खुदाई के मन पे चलता हूँ? क्या मैं ऐसा उत्तम फल उत्पन्न कर रहा हूँ जो उसके प्रेम और सत्य को दर्शाता है? आत्म परीक्षण जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में विशेष रूप से आवश्यक है। जीवन की व्यस्तताएं, जिम्मेदारियां और चिंताएं हमें इतना व्यस्त कर सकती हैं कि हम कभी भी आत्मविश्लेषण ना करें। पर यदि हम नहीं देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं? परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। जब हम अपने जीवन की तुलना बाइबल की शिक्षाओं से करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ मजबूत हैं और कहाँ हमें परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है। यदि बाइबल हमें निरंतर प्रार्थना करने को कहती है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना जीवन में कमजोरी है, तो यह हमें परमेश्वर से यह प्रार्थना करने का अवसर देता है, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना जीवन को मजबूत बना, मुझे तेरे साथ अधिक समय बिताने की अभिलाषा दे। यदि शास्त्र हमें क्षमा करने के लिए कहता है, लेकिन हम अभी भी किसी के प्रति कड़वाहट रख रहे हैं, तो यह हमें लज्जित करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय को कोमल बनाने के लिए है। यदि परमेश्वर हमें चिंता ना करने के लिए कहता है, लेकिन हमारा मन चिंता से भरा रहता है, तो यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारे बोझों को प्रभु के चरणों में रखने की याद दिलाने के लिए है। हर आत्म परीक्षण एक अनुग्रह का अवसर है, परिवर्तन का अवसर है, अपने हृदय को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालने का अवसर है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे। हे ईश्वर की पिता, मैं यीशु मसीह के अनमोल नाम में तेरे पास आता हूँ। पवित्र और शुद्ध नाम से प्रभु मैं तेरे निकट आता हूँ। वहीं जिससे मैं संबंधित हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, वहीं जिससे मैं प्रेम करता हूँ और सेवा करता हूँ। स्वर्ग के नीचे कोई और नाम नहीं है जिससे मैं बचाया जा सकता हूँ। केवल तेरा नाम ही मेरी आशा, शांति और जीवन का स्रोत है। तू ही मेरी शरण, मेरा गढ़, मेरा उद्धार करता और वह चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूँ। तेरा वचन कहता है भजन संहिता 100:4, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति लेकर प्रवेश करो। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद और स्तुति अर्पित करता हूँ। तू पवित्र, धार्मिक और दयालु है। तूने मुझे बनाए रखा, तू मुझे पूरी तरह जानता है और फिर भी मुझसे प्रेम करता है। हे प्रभु, मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ। मैं केवल अपने मन से नहीं, बल्कि अपने पूरे हृदय से तुझे जानना चाहता हूँ। यीशु मेरे जीवन का सबसे प्रिय मित्र हो, जिसे मैं सबसे पहले खोजूं, जिस पर मैं पूरी तरह निर्भर रहूं।
मेरी आंखें खोल ताकि मैं अच्छा फल ला सकूं। मुझे विवेक दे कि मैं तेरा और संसार का भेद समझ सकूं। मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सिखा ताकि मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा ना करूं बल्कि अपनी सब बातों में तुझे मानूं। मेरे जीवन से वे सभी रुकावटें हटा दे जो मुझे पूरी आज्ञाकारिता में चलने से रोकती है। मेरा हृदय उन चीज़ों की लालसा करे जो तुझे प्रिय है। मुझे अपने प्रेम का साक्षी बना। मुझे वह समझ दे, वह साहस दे कि जब तू मुझे बोलने को कहे मैं बोलूं और जब चुप रहने को कहे मैं शांत रहूं। हे प्रभु, मेरे हृदय को शुद्ध कर। यदि कोई अभिमान है, कोई मलिनता है तो उसे दूर कर। यदि कोई स्वार्थ है, कोई डाह है तो उसे हटा। यदि कोई छिपा हुआ पाप है तो उसे उजागर कर और मुझे शुद्ध कर। मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो जल्दी क्षमा करे, तुरंत है माफ़ करने वाला हो जाऊँ, गहराई से प्रेम करूँ और कभी भी कटुता ना रखूँ क्योंकि तूने मुझे क्षमा किया है। मुझे विनम्र बना। मुझे क्रोध करने में धीमा और सुनने में तेज बना। मेरे शब्द अनुग्रह से भरे हों, मेरे कर्म तेरे प्रेम को दर्शाएं और मेरा हृदय तेरे अनुसार ढलना हो। जब मुझे क्षमा मांगनी हो तब मैं संकोच न करूं। जब मुझे मेल मिलाप करना हो तब मैं पहला कदम उठाऊं। हे प्रभु, मुझे आत्म संयम दे। मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे आत्मा को नया कर और मुझे बुद्धि दे कि मैं सही चुनाव कर सकूं। मुझे मेरी भावनाओं के अनुसार नहीं बल्कि तेरे सत्य के अनुसार चलना सिखा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं अपना जीवन पूरी तरह तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जब संसार मुझे विचलित करने की कोशिश करे, मुझे याद दिला कि मैं तेरा हूँ। जब कठिनाइयाँ आए, मुझे विश्वास में दृढ़ बना कि तू मेरे साथ है और तेरी योजनाएं मेरे लिए उत्तम है। रोमियो 12:13 कहता है, जो अनुग्रह मुझे दिया गया है उसके अनुसार मैं तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा सोचना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी ना सोचे, परंतु संयम के साथ वैसा ही सोचे जैसा कि परमेश्वर ने प्रत्येक को विश्वास की मात्रा के अनुसार दिया है। हे प्रभु, मुझे विनम्र बनाए रख। मैं अपने बारे में अधिक ऊंचा ना सोचूं और ना ही अपने आप को तुझ समझूं, बल्कि तेरी कृपा दृष्टि से स्वयं को देखूं। मेरी कमजोरियां मुझे दिखा ताकि मैं उन्हें तेरे पास समर्पित कर सकूं। जब मैं असफल हूं, मुझे याद दिला कि तेरी दया हर सुबह नई होती है। जब मैं गिर जाऊं, मुझे उठा। जब मैं अयोग्य महसूस करूं, मुझे याद दिला कि तूने मुझे बुलाया है। मैं तेरा प्रिय हूँ, मैं तुझ में मुक्त हूँ। जहाँ मैंने तुझसे दूर होकर गलती की है, मुझे क्षमा कर, मुझे धो, मुझे नया बना। मुझे आत्मदोष में नहीं बल्कि तेरी कृपा में चलना सिखा। मुझे बीते हुए पर पछताने की बजाय आशा के साथ आगे बढ़ना सिखा, क्योंकि तू मेरे लिए सब कुछ भलाई में बदल रहा है। धन्यवाद प्रभु कि तू सदा प्रेमी, धैर्यवान और दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। जब मैं असफल होता हूँ तब भी तेरा अनुग्रह मुझे संभालता है। तेरा प्रेम अटल है। मैं प्रभावशाली हूँ, मैं सफल हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु, मैं तुझे महिमा देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जयवंत नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है तो कृपया आमीन लिखें और विश्वास के साथ स्वीकार करें। यदि आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो हमें बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य समझेंगे। परमेश्वर की कृपा और शांति और सच्चाई सदा आपके साथ बनी रहे।